कोई भी चीज खूबसूरत हो जाती है जब आपका हृदय उसके साथ जुड़ जाता है। करने के लिए तो लोग बघार भी टालते हैं, सिर पे पड़ा है इसीलिए बजाना ही पड़ेगा, मजबूरी के ढोल बजाने ही पड़ेंगे। लेकिन जिस कर्तृत्व में प्रेम जुड़ा हो, समर्पण जुड़ा हो, वो बाहर से ही खूबसूरत नहीं होता, वो हमारे अंतर्मन को भी सुंदर बना देता है। इसलिए भोजन भजन बन जाता है, चलना परिक्रमा बन जाता है, स्नान अभिषेक बन जाता है। आपके बोलने में गीत झरने लग जाते हैं। रोष से भरा, अभिमान से भरा, अहंकार से भरा, अपेक्षाओं से भरा चित्त हमें कहीं कहीं अविचलित होकर बैठने नहीं देता, शांत होकर बैठने नहीं देता। असंतोष से भरा व्यक्ति वो अपने आप में चलता फिरता एक ड्रामा होता है। उसे संसार की कोई योजना तृप्त नहीं कर सकती। लेकिन जो तृप्ति से भरा है, जो प्रेम से भरा है, जो शांत है, उसके छोड़े से प्रयत्नों से ही उसके आसपास सृष्टि खिलने लग जाती है। पवित्र मन चाहिए, भावपूर्ण हृदय चाहिए, समर्पण की भावना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है शरणागति चाहिए। प्रभु तुम स्वीकार लो, मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। तुम पावस में अयस अपावन, तुम अमृत में विष की बेली। तृष्णा मेरी निपट सहेली, तृप्ति तुम्हारी चरणन चेली। तन मन सूखा जीवन सूखा, सारा खेत पड़ा है सूखा। तुम बरसो घनश्याम, अगर तो मैं आषाढ़ सावन बन जाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। बिना धागे की सुई जिंदगी, अगर सुई में धागा नहीं होता ना, तो उस सुई का क्या अर्थ है। कभी कभी जीवन भी ऐसा ही होता है। बिना धागे की सुई जिंदगी, सिले न कुछ बस चुभ चुभ जाए। कटी पतंग समान सृष्टि यह, ललचाए पर हाथ न आए। खाली झोली जर्जर कंथा, अटपट मौसम दुर्गम पंथा। तुम हो लो यदि साथ, तो फिर मैं मुक्तक रामायण बन जाऊं। मेरा जीवन बिखर गया है, तुम चुन लो कंचन बन जाऊं। यूं तो मेरा तन माटी है, यूं तो सूखी मन की बगिया। तुम सिंचो नंदन बन जाऊं। और कदाचित हम अपने को टटोलें, अपने आप को टटोलें। जीवन में बहुत मिला, अपात्रता थी पर फिर भी मिला, योग्यता नहीं थी फिर भी मिला, हम डिजर्व नहीं करते थे फिर भी मिला। लेकिन धन्यवाद का भाव हृदय में ना उठा, अहो भाव से कृतार्थ ना हुए। वाह प्रभु, वाह प्रभु, तेरी बहुत कृपा है, तेरी बहुत कृपा है, तेरी बहुत कृपा है। प्रातः उठते ही आंखें खुली और देखा, अरे मेरे ठाकुर, सारे संसार में 3 लाख लोग सोते सोते विदा हो जाते हैं, पर आपने मुझे प्रभात का दर्शन करा दिया, आपने मुझे जीवन दिया। आज मैंने आपके उदीयमान सूर्य का दर्शन किया, मैंने आपके कल कल निनाद करती भगवती भागीरथी का दर्शन किया, मैंने कलियों के चटकने से पुष्प बनने की प्रक्रिया का दर्शन किया। प्रभु अपने जीवन दिया, वो आपके लिए है, वो आपका है, वो आपको अर्पित है। अब मेरी कोई योजना नहीं, अब आप जो कराएंगे मैं आपके हाथ का उपकरण हूं। शरणागति का भाव, ध्रुव धन्य हुए, कृतार्थ हुए। भगवान ने दर्शन दिया नहीं, भगवान ने दर्शन किया।
कहीं कहीं अनूठापन ऐसा होता है कि प्रभु अनुगत होते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल, वाणी भगवान के रंग में रंगी हुई, नाम सुमिरन चित्त सुमिरनी, मन वृंदावन बुद्धि गौरी शंकर, वृत्ति पार्वती चेतना शिव, प्राणों के संचरण से पूजा, वृत्तियों के पुष्प ठाकुर के चरणों में अर्पित। वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का चिंतन करता है। देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि, मैं जिनको पुकारता हूं वो मुझे सुनेंगे ना, वो मुझे दर्शन देंगे ना? आप वैकुंठ जा रहे हैं, नारायण प्रभु से पूछिएगा। भगवान ने कहा, हाँ देव ऋषि, हम उसे दर्शन देंगे, पर वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा मुझे याद कर रहा है ना, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतनी उतनी बार वो जन्म लेगा, उतनी बार मुझे पुकारेगा, मैं फिर कृतार्थ करूंगा। देव ऋषि ने कहा, ऐसा है, भगवान ने स्वीकृति दे दी है, तुझे दर्शन देने की स्वीकृति दे दी है, लेकिन अवधि बहुत लंबी है। उन्होंने कहा, तू जिस वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का भजन कर रहा है, तो तू तो इमली के वृक्ष के नीचे बैठा है, इसके तो पत्ते ही नहीं गिने जा सकते। अनंत जन्म। सुनना था कि उठकर नाचने लगा। आहो आहो, मैं धन्य हुआ, मैं कृतार्थ हुआ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। प्रभु ने स्वीकार कर लिया कि वो मुझे दर्शन देंगे, और इतना आनंद विभोर हुआ कि वहीं पर नृत्य करने लगा। अश्रुपात होने लगे, रोमावली पुलकित हो गई, कंठ गदगद हो गया, हृदय आनंद में अनुरक्त हो गया, और वो नृत्य करते करते ऐसा विह्वल हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा, पागल, तू नाच रहा है? अरे तू देख कितनी लंबी डेट दी है तुझे, लंबी तारीख। तो कहते नहीं नहीं देव ऋषि, मुझे अवधि का ख्याल नहीं है, मुझे तो स्वीकृति की धन्यता है। और वो इतने आनंद में था कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, चतुर्भुज रूप में नारायण सम्मुख प्रकट हो। देव ऋषि ने कहा, प्रभु यही हेरा फेरी करनी थी तो हमसे झूठ क्यों बुलवाया? अभी अभी तो कह रहे थे कि इमली के पेड़ के नीचे बैठे, जितने उसमें पत्ते हैं उतना जन्म, उतने जन्म का तप चाहिए आपको। भगवान मुस्कुरा दिए, बोले देव ऋषि, उसे देखो ना, उसे देखो, उसके चिंतन को देखो, उसकी वृत्ति को देखो। उसे मेरे द्वारा दी गई लंबी अवधि का ख्याल नहीं है, मेरे द्वारा दी गई स्वीकृति का ख्याल है। और जो ऐसा भक्त होता है ना, मैं उसको दर्शन देने नहीं आता, मैं तो उसका दर्शन करने आता हूं। स्वीकृति। और याद रखना देवियों, स्वीकार भाव बहुत बड़ी भावना है। स्वीकृति से वो भाव आता है कि राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। स्वीकृति में सुख है, बहुत उमस है, स्वीकार कर लो, विरोध मत करो। बहुत प्रतिकूलताएं हैं, स्वीकार कर लो, विरोध मत करो। स्वीकृति में सुख है। और जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने प्रभु के व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, उसके हृदय में शिकायत नहीं रहती, वो धन्यवाद देता है, वो धन्यवाद उसको विराट कर देता है। चतुर्मास के दिनों में लौटे थे, अपनी कुटिया 8 महीने पहले छोड़ दी थी, कुटिया की आधी छत टूट गई थी। गुरुजी के साथ शिष्य है, शिकायत करता है, गुरुजी देखो हमारी कुटिया की आधी छत टूट गई। जिस भगवान के गीत गाते संसार में घूमते हैं,
उसकी करुणा का दिवाला पिट गया ऐसा लगता है, उसकी दया का सागर सूख गया ऐसा लगता है, उसकी दृष्टि कहीं हम पे है नहीं ऐसा लगता है। आधी कुटिया की छत टूट गई। आंधियां तो अंधी होती हैं, पर वो तो हाथ पकड़ सकता था ना, अपने भक्तों की कुटिया की छत बचा सकता था ना। गुरु जी ने कहा, वत्स आंधियां तो अंधी होती हैं, पर जरूर मेरे ठाकुर ने हाथ पकड़ा होगा, तभी तो कुटिया की आधी छत बच गई है। जरूर उनकी दृष्टि हम पर होगी, तभी तो। और फिर आधी रात हुई, कुटिया में सोए, वर्षा हुई, आंखें खुल गई। चेला कहते देखो क्या जिंदगी है, न दिन में चैन न रात में चैन। गुरु जी की आंख खुली, देखा टूटी छत में से आसमान पर दृष्टि चली गई। पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा बादलों में से बाहर निकल रहा था। ऐसा अद्भुत नजारा देख के गुरु विभोर हो गए और फिर हाथ जोड़ लिए, फिर धन्यवाद दिया। प्रभु तेरे रात दिन के नजारे तो बहुत बार लिए, ये छत न टूटी होती तो तेरे रात के नजारों से वंचित हो जाते। तेरी कितनी कृपा। तो गुरु जी लगता है आप सठिया गए हैं, आपका स्क्रू ढीला हो गया है। कल से हम विपत्ति में पड़े और आप धन्यवाद दिए जा रहे हो। तो गुरु जी ने कहा, नहीं वत्स, मैं अपना मित्र हो गया हूं। ध्यान से सुनो देवियों, मैं अपना मित्र हो गया हूं। मैं अपना मित्र हो गया हूं, इसका अर्थ क्या है? बोले, हाँ पुत्र, मैं अपना मित्र हो गया हूं। मुझे जीवन के अभाव नहीं दिखते, मुझे प्राप्त हुआ प्रसाद दिखाई देता है। क्योंकि मैं अभाव गिनूंगा तो शिकायत करूंगा तो मेरा चित्त जलेगा। मैं प्राप्त का प्रसाद देखता हूं और मेरे हृदय से अहोभाव धन्यवाद का भाव आता है और उससे मेरा हृदय आनंद में विभोर हो जाता है। और कदाचित ऐसा शरीर, ऐसा चित्त, ऐसा मन हो कि शिकायतें विदा हो जाएं। सोचो आप जरा, नो कंप्लेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है, ऑल इज वेल। सोचिए जरा कैसा होगा। ना कोई शिकवा, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई शिकवा, चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानी है मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूंगा।
समर्पित चरण में तिहारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व प्राणों से प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी रातें, कृपा दृष्टि सब में श्री सतगुरु कृपा से। तुम्हारे ही दिन और तुम्हारी रातें, कृपा दृष्टि सब में श्री सतगुरु कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम पावन रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। सहाओगे जो कुछ खुशी से सहूँगा, जो कुछ सुनोगे प्यारे वही मैं कहूँगा। सहाओगे जो कुछ खुशी से सहूँगा, जो कुछ सुनोगे प्यारे वही मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे जहाँ ले चलोगे ये मैं ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा, जहाँ मैं चलूँगा वहीं मैं चलूँगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, सबका रंग से मेरे को भी रंग दिया। भगवान की अनन्य अनंत कृपा की अनुभूति जब हम करते हैं तो वो हमें अनुभव होने लगती है। कपाट खोलो, हृदय के द्वार खोलो। आप जानते हो कि ध्रुव को ऐसा पद दिया प्रभु ने जो ध्रुव पद के नाम से विख्यात हुआ। ध्रुव के यहाँ अंग हुए, अंग के बेन हुए। बड़ा विचित्र व्यक्ति था ये, सबको त्रस्त और तिरस्कृत करने वाला। संतों के हुंकार से उसके शरीर का पात हो गया। उसी के शरीर के मंथन से पृथु जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। वे पृथ्वी के स्वामी बने। चराचर सृष्टि को उन्होंने अपने पुरुषार्थों से धन्य किया। यज्ञ याग आदि की परंपरा को उन्होंने प्रारंभ किया। आगे चल के बहुत अच्छा पुरंजन का आख्यान आता है। प्रचेता, प्रिय व्रत,
नाभि, ऋषभ देव, ऐसे बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों के आख्यान श्री सुखदेव भगवान के मुख से परीक्षित जी सुन रहे हैं, विदुर जी मैत्रेय के मुख से सुन रहे हैं। और यदा कदा इस कथाओं के श्रवण करने के बाद दृष्टि प्राप्त होती है कि जीवन के परम पुरुषार्थ क्या है, भगवद कृपा को अर्जित करना। ऋषभ देव के बहुत सारे पुत्र हुए कि पुत्र के नाम था एक भरत जी महाराज। आप सब जानते हो कि भरत जी को एक मृगी के बच्चे से आसक्ति हो गई थी। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि प्रेम करो निष्काम, पर आसक्त मत हो। दया करना स्वाभाविक व्यक्ति का हृदय का गुण होता है। उस व्याघ्र के द्वारा, सिंह के द्वारा भयभीत मृगी को गंडकी नदी के किनारे पर छलांग मारते हुए उसका गर्भपात होते देखा, उसे मरते देखा, उसके बच्चे को पानी में बहते देखा, और भरत जी महाराज के हृदय में करुणा आ गई। उस नन्हे शावक को पाला। अब भगवान के भजन से मन हटके उस मृगी के बच्चे भी लग गए। उसी के चिंतन में रात दिन वो बालक बड़ा हुआ चला गया, और भरत जी उसी की याद में उनका शरीर छूट गया। वो आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में जुड़वे बच्चे पैदा हुए, एक पुत्री एक पुत्र, और जो पुत्र है वो भरत जी महाराज ही। उसके पहले उनको मृग का शरीर धारण करना पड़ा। मृग की याद में मरे तो मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अंत समय जो मति होती है, ये मत सोचिए कि विधाता हमें शरीर देते हैं। हमारे अंतर मन में जो इच्छा का बीज होता है, जो भी हमारी वासना, कामना, ऐषणा होती है, वैसी ही हमें साधन शरीर के रूप में प्राप्त हो जाता। लेकिन पूर्व जन्म की साधना व्यर्थ नहीं गई। मृग मने भरत जी को मालूम है, इसलिए वो प्रवृत्त नहीं हुए संसार में। दावानल की आग में जल के भस्म हुए, और बाद में ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। पिता ने बहुत प्रयत्न किए कि पुत्र विद्वान बन जाए, लेकिन वे पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि पिता मुझे कहीं श्राद्ध पढ़वाने भेजेंगे, कहीं ब्याह करवाने भेजेंगे, मैं ये पुरोहिती करता रह जाऊंगा, इसलिए वो बोले नहीं। पिता ने कहा तू तो जड़ है, नाम पड़ा जड़ भरत जी महाराज। माँ पिता नहीं रहे तो बालकों ने, भाइयों ने कहा कि काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, तुम जरा खेतों में बैठ के चिड़िया ही उड़ाया करो। तो मचान पे बैठे भरत जी महाराज चिड़ियों को उड़ा नहीं रहे, चिड़ियों को बुला रहे हैं। आ जाओ चिड़ियों, आ जाओ चिड़ियों। चिड़ियाँ हैरान है कि दुनिया तो हमें भगाती है, ये हमें बुलाता है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है। ऐसे परमहंस शिरोमणि भरत जी महाराज। चिड़िया किसकी है? भरत जी महाराज गीत गाते हैं, चलो हम भी गाते हैं। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की, 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 ये चिड़िया राम की गाओ, सो रही हो क्या? काम की। चुन चुन दाना खाती है, गुन गुन गाना गाती है। चुन चुन गाना खाती है, गुन गुन गाना गाती है। चुन चुन दाना खाती है, गुन गुन गाना गाती है। चुन चुन दाना खाती है, गुन गुन गाना
भाती है, आती है उड़ जाती है, सबके मन को भाती ये है। खेतिया राम की बड़े ही काम की, ये खेतिया राम की बड़े ही काम की, ये चिड़िया राम की बड़े ही काम की। ताली बजाते हुए भरत जी महाराज की मस्ती के साथ जुड़ जाइए। चराचर सृष्टि में परमात्मा को देखने वाली दृष्टि। नील गगन की छाया है, राम जी की माया है। नील गगन की छाया है, राम जी की माया है। एक बात बताएं, अगर मन हमारा वासनाओं से विचारों से घिरा है ना, तो हम प्रकृति का सौंदर्य नहीं देख पाते। देखो, आप प्रकृति आपसे बातें करना चाहती है। मैं सोच रही थी कि गंगा जी के तट पर इतना शोर किया हुआ है, कदाचित कभी ऐसा लगे कि हम ही ना सुनाएं, हम सुने भी। माँ भगवती हमसे कुछ कहना चाहती है। नीरवाकाश, नीलाकाश, यह अंतरिक्ष, वो कहता है मेरी तरह निर्मल हो जाओ, निर्दोष हो जाओ। बादल आएंगे, गरजेंगे, बरसेंगे, फिर चले जाएंगे, पर मेरा बाल भी बांका। ऐसा अद्भुत अद्भुत उपदेश सृष्टि में हो रहा है। शांत मन से सुनिए, बोलना बंद करिए। और आपका बोलना बंद हो भी जाता है, पर आपके मन का बोलना बंद नहीं होता। उसे चुप कराइए, और जब वो चुप हो जाएगा ना, तो प्रकृति बात करेगी, प्रभु बात करेंगे। भरत जी महाराज मचान पर बैठे हैं। कल्पना कीजिए, कैसा अद्भुत दृश्य। आसमान की तरफ देख रहे हैं, चिड़ियों को निमंत्रण दे रहे हैं। लाभ हानि के तराजू पे किसी चीज को तौलते नहीं है। अद्भुत है प्रभु की माया। नील गगन की छाया है, राम जी की माया है। नील गगन की छाया है, राम जी की माया है। नील गगन की छाया है, राम जी की माया है। नील गगन की छाया है, राम जी की माया है। रंग बिरंगी काया है, चुगने को बुलाया है। रंग बिरंगी काया है, चुगने को बुलाया है। ये बेला शाम शाम की घड़ी है आराम की। ये बेला शाम की घड़ी है राम की। ये चिड़िया राम की बड़े ही काम 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 की। चिड़िया राम की बड़े ही काम की। बड़े ही काम की। बड़े